तो हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह के 7 बज चुके हैं, मेरा सारा काम हो चुका है। फिर इसके बाद मैंने गैस में दाल चावल रखी, क्योंकि आज रात से ही बहुत बारिश हो ही जा रही है। अभी भी सुबह भी बारिश ही लगी जा रही है। फिर बच्चों के लिए भी मुझे आलू के पराठे बनाने हैं। ये देखो, मैंने आटा गूंद के रखे हैं, आलू के पराठा बनेगा अभी। फिर इसके बाद बच्चों का स्कूल जाना होएगा। फिर ये देखिए, मेरी अम्मा आई है आज, बहुत टाइम बाद आई है। जब से अभी हॉस्पिटल से हम लोग आए हैं तब से। अभी अम्मा बीच में एक ही बार आई थी, अभी नहीं आई थी। तो अम्मा अपने साथ ये घर की मूव लाई है। कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, अपने घर से लाई है हमारे लिए मूव। बिल्कुल एकदम हरा हरा फ्रेश फ्रेश लग रहा है। ये देखिए, गांव की मूव है ये। देखिए, बहुत बढ़िया है, स्वादिष्ट इसकी दाल भी लगती है। फिर इसके बाद इसको भिगाकर फ्राई करके खाओ, वो भी अच्छी लगती है। फिर मैं थोड़ी देर अम्मा के साथ किचन में ही बैठ गई। मैं काम कर रही थी, वहीं अम्मा आ गई थी तो मेरे साथ ही बैठी थी। मिलिए आप लोग मेरी अम्मा से। हमारे ससुराल से मायके की दूरी 10 किलोमीटर की दूर पे, और बहुत बारिश लग रही थी। इसके बाद भी अम्मा को हमें देखने का मन था अपने जमाई को, इसलिए बस में बैठ के आ गई। अब ये देखो, कमरे में आ गई जहाँ नमन के पापा जी बैठे थे। हमारी दादी सास है, हमारी अम्मा के साथ बैठे हैं। ये तीनों में बातचीत हो रही है। नमन के पापा जी अच्छे से नहीं बैठ सकते अभी भी, क्योंकि अभी भी घुटना नहीं मोड़ रहा है। इनके कमर से लेके नीचे तक पूरा पैर टूट गया था, और घुटना नहीं मुड़ रहा है। ये अच्छे से ना तो बैठ सकते हैं, ना अच्छे से चल सकते हैं। 1 साल 2 महीने हम लोग हॉस्पिटल में रहे। हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त था। 13 मार्च 2024 को इनका एक्सीडेंट हुआ था। ये वही बातचीत हो रही है हॉस्पिटल में, कैसे हमने दिन निकाले। हमारी सास नहीं है। ये नमन के पापा जी बहुत छोटे थे तब हमारी सास एक्सपायर हो गई थी। ये हमारी दादी सास है, उनके साथ बैठी है अम्मा के साथ। वही हॉस्पिटल की बात हो रही है, कैसे कैसे रो रही थी हमारी दादी। 7-8 ऑपरेशन हुए हैं नमन के पापा जी को। इनके दोस्त ने ही करवाया है इनका एक्सीडेंट। ये देखो, थोड़ी देर में बैठ जाते हैं, थोड़ी देर में लेट जाते हैं, क्योंकि ये थक जाते हैं। पहले बड़े हट्टे कट्टे थे, बहुत अच्छे थे। फिर अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया। फिर अम्मा चली गई थी। अम्मा के जाने के बाद हमारा खाना बाना हुआ। फिर थोड़ी देर नमन के पापा पर्ची में टहलने के लिए आ गए। खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लो तो अच्छा लगता है, बोले। मैंने बोला, यहाँ फिसलन हो रही है बारिश की वजह से, इसलिए आप आंगन में नहीं जाओगे, यहीं टहलना है, मैंने बोला। देखो, कितनी बारिश लग रही है। इतनी बारिश में ही हमारी अम्मा आई थी। देखिए, हमारी आंगन में भी एकदम काई लग गई है, फिसलन वाली काई है। यहाँ कभी भी बच्चे फिसल कर गिर जाते हैं, इसलिए मैंने इनको बोला बाहर नहीं जाना, अब गिर जाओगे। सारे कपड़े मैंने पलंग में सुखाने को रखे हैं, बच्चे के कपड़े हैं। फिर बच्चों का बैग फट गया था, एकदम ख़राब हो गया था दोनों का। ये नबी के लिए मैंने नई बैग लाई, तो ये बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि बोल रही थी नया बैग चाहिए, बहुत दिनों से नया बैग चाहिए। तो उसके पापा जी भी बड़े खुश हुए, क्योंकि बच्चे खुश हो रहे थे, इसलिए। बच्चों को देखकर ये थोड़े खुश हो जाते हैं, इनका टाइम नहीं निकलता। ये नबी रखी है, नमन वाला बैग है। ये सब दिखा रही है एकदम खुशी खुशी।
बैग देखकर बच्चे इतने खुश हो गए, ये देखिए डांस कर रही थी, नया बैग मिल गया। फिर स्कूल से आने के बाद दोनों बच्चों का बहुत मन था फुल्की खाने का। मैंने मना किया तो दोनों रो रहे थे, इसलिए फिर मैंने इनको फुल्की ला के दी। तो ये दोनों बांट बांट के खा रहे थे, लड़ाई भी कर रहे हैं और मिल बांट के खा भी रहे हैं। दोनों थोड़ी देर में झगड़ लेते हैं, फिर खा लेते हैं। नमन को तो तीखा लग रहा तो उठ के ही भाग जाता है, पर नबी को तीखा पसंद है, वो बैठी है खा रही है। उसको फुल्की को चाट बना ली है बच्चों ने। उनके पापा जी का टाइम पास बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये फुल टाइम दुकान में ही रहते थे। अभी एक्सीडेंट के बाद घर में रहते हैं तो एकदम ये बोर हो जाते हैं कमरे में बैठे बैठे। घुटना नहीं मुड़ता तो उनको और बड़ी दिक्कत होती है बैठने में।